हरियाणा से सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और खबर यह है कि हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है और ये ऐसे वक्त में हुआ है जब लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल करीब है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने वाली हूं कि आखिर ये पूरी कहानी शुरू कैसे होती है और आंकड़ों का गणित क्या है। और इसीलिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 2019 में लोकसभा के साथ साथ हरियाणा में विधानसभा का भी चुनाव हुआ था। अब इसका मतलब यह है कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होना है तो हरियाणा में विधानसभा का चुनाव भी होना है। अब एक बार आपको याद होगा कि इससे पहले भी 2023 में कुछ तल्खी देखने को मिली बीजेपी और जेजेपी में। तब ये माना जा रहा था कि क्या ये गठबंधन टूटने वाला है। सवाल ये भी था कि क्या ये 2024 तक चल भी पाएगा क्या। पहले लोकसभा के आंकड़े गणित क्या कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ और फिर विधानसभा की बात करेंगे। मैं आपको मैजिक वॉल के जरिए समझाती हूँ। ये ओवरऑल आंकड़ा 2019 के लोकसभा चुनाव का हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए 543 सीट जो है उसकी पूरी गणित क्या कहती है, लेकिन क्योंकि हम हरियाणा की बात कर रहे हैं तो इसीलिए मैं हरियाणा की गणित यहाँ पर क्या कहती है और नतीजे जो रहे 2019 के वो क्या है वो सबसे पहले समझ लीजिए। आप देखिए हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की भी मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन ये जो आपको केसरिया रंग दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है कि 10 की 10 सीटें जो 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ वो 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर हासिल की, यानी क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब आप इधर देखेंगे तो मैं आपको यह भी बता दूं जिस जेजेपी से गठबंधन टूट गया है ये लोकसभा चुनाव में इस बार भी यानी कि 19 में भी और 14 में भी साथ ही रही बीजेपी की, लेकिन फिर भी बीजेपी को ही पूरा फायदा हुआ, यानी कि एक भी सीट यहां पर जेजेपी हासिल नहीं कर पाई। 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत यहां पर दर्ज की। अब ये आंकड़ा यह भी बताता है कि चूंकि बीजेपी यहां पर बहुत मजबूत स्थिति में थी तो क्या सवाल यह था कि सीट शेयरिंग को लेकर क्या यह फॉर्मूला हो सकता है। बीजेपी इस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं थी कि किसी को भी एक सीट दे दे, क्योंकि ये जो आंकड़ा आपको दिखाई दे रहा है 10 की 10 पावरफुल इस वक्त सिचुएशन में बीजेपी थी, लेकिन पहले से ही माना जा रहा था तल्खी देखने को मिल रही है, हो सकता है गठबंधन टूट जाए। अब जैसा मैंने आपको बताया कि 2019 में विधानसभा का भी चुनाव हुआ और लोकसभा का भी चुनाव हुआ, तो अब एक बार फिर से ये जो आंकड़े हैं मैं आपको विधानसभा के लिहाज से भी समझाती हूँ। 10 सीटें तो लोकसभा की हैं, अब विधानसभा की सीटें यहाँ पर 90। 2019 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसका रिजल्ट मैं आपको बताती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटें जीती, कांग्रेस यहाँ पर 31 हासिल कर पाई, जेजेपी जिसके साथ गठबंधन हुआ वो 10 सीटें हासिल की और अन्य के पास 9 सीटें गई। अब हुआ क्या कि बीजेपी ने कंपैरेटिवली तो ज्यादा सीटें हासिल की, लेकिन फिर भी जादुई आंकड़े से 6 सीट दूर रह गई और उसके बाद जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ और फिर जेजेपी से डिप्टी सीएम और बीजेपी से मुख्यमंत्री बने। लेकिन माना यह जा रहा था कि ये गठबंधन किसी भी वक्त टूट सकता है, ऐसा 2023 में भी देखने को मिला और आखिरकार यही खबर निकलकर सामने आई। अब एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2019 के बाद अब चूंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव फिर से होना है, तो ऐसे वक्त में ये इतना बड़ा जो इसको कहेंगे कि एक सियासी उलटफेर देखने को मिला है हरियाणा में, वो इन रिजल्ट्स को कैसे प्रभावित करेगा। यानी कि अगर आप देखेंगे, और इससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि 2019 में तो बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत हुई है, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट क्या कहता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एनडीए सबसे पहले आप देख लीजिए, मैं खास तौर पर बीजेपी की इसमें बात करूंगी। जेजेपी का जैसे मैंने बताया कि 2019 में भी गठबंधन हुआ और 2014 में भी हुआ, तो आप यहां देखेंगे कि बीजेपी को 10 में से 7 सीटें हासिल होती हैं और जेजेपी के खाते में एक भी नहीं जाती, यानी कि गठबंधन में भी सिर्फ और सिर्फ बीजेपी यहां पर अच्छी स्थिति में दिखाई देती है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप करती है। अब कोशिश यही है कि एक बार फिर से जो प्रदर्शन बीजेपी का था खास तौर पर हरियाणा में उसे दोहराया जाए, लेकिन एक बार फिर से सवाल वही है कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट जाना या नए चेहरे के मुख्यमंत्री के तौर पर जो बात सामने आ रही है वो लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट को कैसे प्रभावित करने वाला है।